चुनाव में जीत दर्ज करने के साथ साथ ही चंद्रशेखर आजाद का नाम लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। उनका नाम सुर्खियों में बने रहने का कारण यही है क्योंकि उत्तर प्रदेश में नगीना की सीट से आजाद ने बहुमत के साथ जीत दर्ज की। 1.5 लाख वोटों के बड़े अंतर से समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी या यूं कहें कि मायावती की सीट पर मायावती को ही करारी चोट पहुंचा दी। अब वही चंद्रशेखर आजाद संसद पहुंच चुके हैं। संसद में बतौर सांसद शपथ ले चुके हैं। शपथ के दौरान उन्होंने अपने ही दलित भाई बहनों के लिए तमाम तरह के मुद्दे उठाए, तमाम तरह के बयान देते नजर आए। उनका साफ तौर पर कहना है अपने ही बयान में कि उनके दलित भाई बहन जो है उनकी हालत कहीं ना कहीं नगीना की सीट पर ही हो, चाहे नगीना के क्षेत्र में हो या फिर उत्तर प्रदेश में हो, उनकी हालत ठीक नहीं है। बेहतर स्थिति में उनके दलित भाई बहन दिखाई नहीं दे रहे हैं। और वहीं भारतीय जनता पार्टी यानी योगी की सरकार पर भी चंद्रशेखर आजाद ने तमाम तरह के तंज कसे। उनका साफ तौर पर कहना था कि बीजेपी शीर्ष नेतृत्व में केंद्र में बैठकर भी दलितों के लिए कोई काम करती नजर नहीं आ रही है। उन्होंने दलितों के हित में सीएम योगी से हाल ही में 50 लाख रुपए की धनराशि की भी मांग की थी, लेकिन योगी आदित्यनाथ का इस पर कोई भी साफ तौर पर बयान सामने नहीं आया। इसके बाद भी चंद्रशेखर आजाद लगातार चर्चाओं में बने हुए हैं। कारण यह भी है क्योंकि उनका तेवर, उनके गुरूर जीत के बाद अब जो है बदल चुका है। यानी नगीना की सीट पर जीत दर्ज करने के बाद आजाद का गुरूर कहीं ना कहीं बदल गया है। हाल ही में उनके कार्यकर्ताओं ने एक पोस्टर जारी किया और उस पोस्टर में, उस आदेश में साफ तौर पर यह कहा गया था, आदेश दिया गया था कि अगर किसी को भी आजाद से मिलना है तो अपने शीर्ष आला कमान से उन्हें एक तरह से मंजूरी लेनी पड़ेगी, अनुमति लेनी पड़ेगी, तो ही चंद्रशेखर आजाद किसी से मिलते नजर आएंगे। हालांकि देखा जाए तो आजाद पर जीत के बाद जिम्मेदारियां तो बढ़ चुकी हैं, लेकिन ये जिम्मेदारियां कहीं ना कहीं उनका गुरूर भी बढ़ा रही हैं। इस बार संसद में शपथ, बतौर सांसद शपथ लेते हुए उन्होंने अपने दलित भाई बहनों के लिए कई तरह की मांगे रखी। योगी आदित्यनाथ से साफ तौर की उन्होंने मांग की कि दलितों के लिए आप धनराशि जारी करें या फिर दलितों को एक अलग तरह का एक क्षेत्र दें जहां दलित जो है वो रह सके। अब देखना दिलचस्प है कि क्या आने वाले समय में चंद्रशेखर आजाद अपने दलित भाई बहनों के लिए किस प्रकार के ऐसे कौन से कदम उठाते नजर आएंगे और दलित मसीहा जो एक तरह से कहलाए जाते हैं चंद्रशेखर आजाद, उसको किस तरह से सबूतों के आधार पर पेश करते सदन में नजर आएंगे।